तेलंगाना के महबूबनगर जिले के कुछ इलाकों में हफ्ते को जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। हुकाम के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3 दर्ज की गई है। ये झटके मामूली थे और किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा जलजले का झटका है। 4 दिसंबर को तेलंगाना के जिले मुलुगु में रेक्टर स्केल पर 5.3 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया था। जलजले का मरकज जमीन के 40 किलोमीटर अंदर था। ये झटके हैदराबाद समेत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए थे। माहिरीन के मुताबिक खित्ते में जमीन की अंदरूनी परतों में तब्दीलियां जलजले की बुनियादी वजह है। शहरदरबाग के नवाही इलाके पेट बशीराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल का तवाज़ुन खो देने के नतीजे में बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। महलूकीन की शनाख्त 23 साला कार्तिक रेड्डी और 23 साला अनिल की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस को शुबा है कि तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने के नतीजे में यह हादसा आया पेश। तेलंगाना के भुवनगिर जिले के भोदान पोचमपल्ली इलाके में एक अफसोसनाक हादसा आया पेश, जहां एक कार तालाब में गिरने से 5 अफराद की मौके पर ही हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से बोधान पोचमपल्ली की तरफ जाने वाली कार जलालपुरम के करीब तेज रफ्तारी की वजह से बेकाबू होकर सड़क के किनारे तालाब में गिर पड़ी। इस हादसे में 5 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मणिकुंटा नामी एक नौजवान जिंदा बच गया। मरने वालों की शिनाख्त हैदराबाद के रहने वाले हरीश, दिनेश, वंशी, बालू और विनय के तौर पर हुई है। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे का जायजा लिया और जेसीबी की मदद से नाशों को तालाब से बाहर निकाला। वाददा नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भुवनगिर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद सिटी इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत सड़कों की तौसी के कामों के लिए 5,992 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने फंड्स की इंतजामी मंजूरी दे दी और प्रोजेक्टों को शुरू करने के लिए फौरी टेंडर तलब करने की हिदायत दी। 3 दिन कबल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कई प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा था। HCITI के तहत प्रजा पारणा विजय उत्सव के दौरान तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी अंजाम दिया गया। शहरदराबाद में एक चोर ने एम्बुलेंस चोरी करके हलचल मचा दी। इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आई और हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर फिल्मी अंदाज में ताक़ुब करके पुलिस ने सूर्यापेट तक पीछा किया और आखिरकार चोर को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि हयातनगर में एक 108 एम्बुलेंस को चोर ने चुरा लिया और तेज रफ्तारी से फरार होने लगा। एम्बुलेंस का सायरन बजाते हुए चोर विजयवाड़ा की तरफ गाड़ी ले जा रहा था। पुलिस ने हरकत में आते हुए चिटियाल के करीब उसे पकड़ने की कोशिश की तो एम्बुलेंस चलाने वाले ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। उसके बाद केतपल्ली मंडल के कोरला पहाड़ टोल गेट को तोड़ते हुए वो फरार हो गया। आखिरकार पुलिस ने टीको मिट्टल के करीब सड़क पर गाड़ियां खड़ी करके चोर को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया है कि मुलजिम के खिलाफ पहले भी कई चोरी के केसेस दर्ज हैं। एम्बुलेंस की टक्कर से जख्मी होने वाले शख्स जॉन रेड्डी को शदीद चोटें आई और उसे फौरी तौर पर हैदराबाद के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरकजी काबीना ने दी 85 सेंट्रल और 28 नोवादया स्कूलों की मंजूरी। मरकजी काबीना की मुनक्किदा मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें 85 नए सेंट्रल और 28 नवविद्या स्कूलों के क़याम की मंजूरी शामिल है। मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णु ने बताया है कि ये स्कूल उन अदला में खोले जाएंगे जहां नवोदया स्कूल मंसूबे के तहत अब तक कोई स्कूल नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो के 26.46 किलोमीटर तवील रिठाला कुंडली कॉरिडोर को भी मंजूरी दी गई है, जिससे हरियाणा के साथ दिल्ली का राब्ता मजीद मजबूत होगा। तेलंगाना महकमे ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर डिपार्टमेंट हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर कांग्रेस की तश्कील के 1 साल के मुकम्मल होने के मौके पर आज चामीनार के दामन में मुनक्किदा अवामी हुक्मरानी अवामी फतेह के दिन के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब, राज्यसभा के रुकन अनिल कुमार यादव, खैरताबाद के रुकन असेंबली डी नागिंदर व दीगर कांग्रेस कायदीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर रियासत में जारी फलाही स्कीम से मुतालिक पोस्टर्स की रस्मी इजराई अमल में आई और आसमान में गुब्बारों को छोड़कर जश्न का मुजाहरा किया गया।
अदाकार अल्लू अर्जुन ने हैदराबाद के मुशीराबाद में वाक़ संध्या थिएटर में चारशंबे के रोज़ पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान पेश आए भगदड़ वाक़े में हलाक होने वाले लवाहिकीन के तय गहरे दुख का इजहार किया और महलूक खातून के घर वालों को 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि संध्या थिएटर में होने वाले अलमनाक वाक़े से मैं बहुत दिल शिकस्ता हूँ। इस नाकाबिल तसव्वुर मुश्किल वक्त में गमज़दा खानदान के साथ मेरी दिली ताज़ियत है। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो उनके दुख में अकेले नहीं है और मैं ज़ाती तौर पर खानदान से मुलाकात करूँगा। मैं इस मुश्किल दौर में उनकी मदद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़्म हूँ। ग्रुप 1 इम्तिहानात के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ग्रुप 1 नोटिफिकेशन की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्तों को मुस्तरद करके अदालत ने वादे किया कि एलामिया की तनसीख मुमकिन नहीं। बेरोजगार नौजवानों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई जिसमें नोटिफिकेशन मनसूख करने और मेंस इम्तिहानात मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई। बाज़ उम्मीदवारों ने नए नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार देकर तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त गुजारों ने प्रीलिम्स इम्तिहानात में 14 सवालात पर इतराज़ात किए हैं। हाई कोर्ट ने ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात की मनसूखी से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उम्मीदवार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप 1 इम्तिहानात एलामिया मनसूख करने से इनकार कर दिया। कायदा अपोजिशन केसीआर ने 8 दिसंबर को अपने फार्म हाउस में बीआरएस मुकर्रना पार्टी इजलास तलब किया है, जिसमें असेंबली सरमाई इजलास में अवामी मसाइल पर पार्टी की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर ने तमाम अरकान असेंबली और कौंसिल को इजलास में शिरकत की हिदायत दी। कांग्रेस हुकूमत अपना 1 साला जश्न मना रही है। दूसरी तरफ बीआरएस हुकूमत की नाकामियों को एहतजाजी प्रोग्राम्स के जरिए आश्कार कर रही है। 1 साल तक सरगर्म सियासत से दूर केसीआर ने असेंबली इजलास से कबल अपने अरकान असेंबली व कौंसिल का इजलास तलब किया, जिसमें कांग्रेस के इंतखाबी वादों पर अमल का जायजा लिया जाएगा और असेंबली व कौंसिल में मौजू बनाने वाले मसाइल पर बहस होगी।